चैप्टर 2। इसमें मुख्यतः हमको पढ़ना है इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या। पहले हम लोग रिकॉल कर लें कल क्या पढ़े थे। पहले कल पढ़े थे नेचुरल नंबर, दूसरा पढ़े होल नंबर, तीसरा पढ़े इंटीजर, चौथा पढ़े रेशनल नंबर, पांचवा पढ़े थे इरेशनल नंबर, उसके बाद पढ़े थे रियल नंबर। अब इसमें रिलेशन क्या है? सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है, सभी होल नंबर इंटीजर है, सभी इंटीजर रेशनल नंबर है। यहां तक तो रिलेशन है। 1 से शुरू होके अनंत तक जाएगा, 0 से शुरू होके अनंत तक होल नंबर जाएगा। इंटीजर का क्या होगा? माइनस इंफिनिटी से लेंगे 0 तक, फिर प्लस इंफिनिटी तक जाएगा। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों और 0। रेशनल नंबर में क्या होगा? इंटीजर के साथ साथ फ्रैक्शन आ जाएगा इस तरह से। और इरेशनल नंबर में क्या आएगा? रूट है, पाई है, या कोई ऐसा संख्या जो आगे बढ़ता जाएगा, जिसका कहीं रेकरिंग नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, मतलब एक साथ कंबाइंड ना हो, कहीं भी कटे नहीं, ऐसा संख्या आएगा, तो उसको बोलेंगे इरेशनल नंबर। जैसे यहां लिखा हुआ है, जैसे मानो एक एग्जांपल दिया हुआ है किताब में, 0.10110110 1110 फिर 11110, इस तरह बढ़ता जाएगा। इस तरह का संख्या जितना होगा सब क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। लेकिन जहां भी ये कट जाएगा, जहां जाके ये कहीं भी कटेगा यदि, तो ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। अब आगे चलते हैं आप इरेशनल नंबर में। बट अब है कि आपका जो चैप्टर 2 में है, इसमें है कोई लाइन पे आपको √2 को ड्रॉ करना है कि √2 कैसे लिखेंगे, इस पे √2 कैसे अंकित करेंगे। मानो यहां 0 है, आप जब ग्राफ का पेपर लेंगे तो उसमें इजी हो जाएगा। ग्राफ के पेपर में आपको पता चलता है कि यहां से यहां लेंगे तो 4 को 1 मान लें, इस तरह से आप ग्राफ के पेपर में इजी है। बट यहां एक आप ले लो कि भाई 5 सेंटीमीटर मानो यहां तक होता है, सपोज किया जाए 5 इंच 5 सेंटीमीटर जो भी है, इसको आप 1 मान लो, और ऊपर भी उतना ही दूरी ले लो जितना आपने बेस पे लिया है। तो ये क्या है? परपेंडिकुलर है किस पे? ये इस रेखा पे 0 से, या मानो इसको ए देते हैं, यदि ए ये बी, ए बी पे एक परपेंडिकुलर है बीसी, परपेंडिकुलर ए बी। इस तरह आप ज्योमेट्री में पढ़ेंगे बीसी परपेंडिकुलर ए बी। परपेंडिकुलर मतलब क्या हुआ कि कोण बी जो है 90 डिग्री। अब आप ट्रायंगल तो जानते ही होंगे, ट्रायंगल किसको कहते हैं? त्रिभुज। अब ये त्रिभुज यदि है, एक त्रिभुज ड्रॉ कर लिया हम, क्या ड्रॉ हुआ? त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC ड्रॉ हो गया, उसमें कोण भी 90 डिग्री है, तो अब आपको AC निकालना है। व्हाट? AC निकालना है, तो AC में क्या होगा? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC तो आपको निकालना ही है, AB स्क्वायर तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर 2। AC इक्वल टू √2। आपका ये निकल गया। तो AC यही हुआ √2, यहां से यहां तक। अब देखिए √2 यहां आ गया। अब जब आप इसको इस तरह आगे बढ़ाएंगे, ये इस लाइन पे कहीं ना कहीं कटेगा, इसको टच करेगा, तो यहां पे आप ड्रॉ कर सकते हैं √2।
2। यदि यहां से यहां 1 है, ये √2 है, फिर यहां आगे आके 2 होगा। अब आप इसी में अब √3 की बारी आते हैं। √3 इसको अब अंकित करना, आपको √3 कैसे निकालेंगे? अब इसी में आपको √3 यदि निकालना है, एक तो आसान है, यदि आप पाइथागोरस को ही माने, यहां से यहां √2 है, आपको यहां निकाल लिए आप √2, ये दूरी √2 का है। यदि ये √2 कहीं कहीं आगे √2 पे चल जाता होगा तो ये √2 हो गया। अब इस पे आप परपेंडिकुलर डाल लो, एक तो ये है। दूसरा ये है, यदि ये कोई लाइन है √2 का, इसी पे एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं यहां से। आप देखो ए और सी यहां पहले से था, और पी से कोई आप इस बिंदु से आपने ड्रॉ किया, ये कितना है, फिर ये 5 सेंटीमीटर का 1 माने हो आप, ये 1 हो गया, 1 है ये, और इसकी लंबाई कितनी है, √2। अब पी हो गया। अब यहां से एक और ट्रायंगल आप ड्रॉ कर लो इस तरह से। अब आपका एक ट्रायंगल, नया ट्रायंगल हुआ। अब यहां पे लिखो आप पीसी परपेंडिकुलर है एसी पे, एक तो ये हो गया, एंगल सी हो गया इस ट्रायंगल के लिए 90 डिग्री, ट्रायंगल का नाम हो गया आपको ACP। तो अब जब आप इसमें √2 ये हो गया, अब पाइथागोरस इसमें इस्तेमाल कर लो आप। पाइथागोरस फार्मूला क्या होता है, AP स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर। तो देखो, कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, हाइपो स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये होता है। यदि आपको याद नहीं हो तो आप इसको देख लेना, 8 से 1 सब में जगह यूज होता है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला ये। तो अब AP स्क्वायर, AP क्या है, इसका कर्ण है, हाइपोटेन्यूस है। AC क्या है, बेस है, और PC क्या है, लंब है, मतलब परपेंडिकुलर है। अब आप यहां से देखो, AP स्क्वायर तो अपने जगह रहेगा, AC स्क्वायर, AC बराबर √2 का स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो आप इसको जब करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 बराबर 3 हो जाएगा। यहां AP स्क्वायर, AP इक्वल टू √3, ये हो गया। अब आप √5 का लेते हैं। √5 को आप दिखाइए, इसमें कहां दिखाते हैं। अब ये हो गया आपको यहां से यहां तक √3 ये लाइन, और इसको आप ड्रॉ करोगे इसे, यहां जाएगा, यहां पे लिख दो √3, फिर इससे आगे यहां 2 आ जाएगा। इसको आप ग्राफ पे बनाना, आपका होमवर्क ये है। ग्राफ पेपर पे इसको आप ड्रॉ करो, √2, √3 और √5 को ग्राफ पे, और आप फिर वही व्हाट्सएप नंबर 8373952773 पे आप इसको भेजो, या दीवान जी क्लासेस पे अपलोड कर सकते हो आप, यदि उसमें एडमिशन लेते हो तो। नहीं तो आप इस पे भेजो अभी व्हाट्सएप पे, और आप
फिर मैं चेक करके आपको बता दूंगा, जो भी जैसा भी होगा। ये आपका होमवर्क है, ग्राफ पेपर बनना। रूट 5 का भी एक हिंट देता हूं मैं। सपोज करो आप ये लाइन है एक, आपने जीरो ड्रॉ किया, अब सपोज करो यहां से यहां ये 1 है, यहां 2 है, ये दूरी आपने ले लिया, इसको ए मानो, बी मानो। ए से बी बराबर 2 सेंटीमीटर। अब 2 सेंटीमीटर आपने ले लिया इसमें, और बी से सी 1 सेंटीमीटर लिया। खुद से आप मान रहे हो, ये लेट कर रहे हो, बी से सी 1 सेंटीमीटर आप माने। अब आप ए से सी को मिला दो इसमें, ए से सी को आप मिला दिए। अब आपके पास एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया, ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें एंगल बी बराबर 90 डिग्री, ए बी इक्वल टू 2, बी सी इक्वल टू 1। तो ए सी इक्वल टू व्हाट, ए सी स्क्वायर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 5, ए सी इक्वल टू रूट अंडर 5, ए सी इक्वल टू रूट अंडर 5। ये हो गया रूट अंडर 5। अब यहां से यदि कोई ऐसे मिलाओगे आप, 2 के बाद आएगा ये रूट 5 का कोई तो मीनिंग होगा। अब आप यदि वर्गमूल जानते हो, आप निकालो इसको, रूट 5 का क्या होता है, रूट 5 का स्क्वायर रूट क्या होगा, आप निकाल के देख सकते हो। तो 1.2 चैप्टर में इतनी ही बातें दी गई है। आपका ये 5 क्वेश्चन जो है आपका बन जाएगा, 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 आपका बन जाएगा। अब आगे चलते हैं, डेसिमल कैसे निकालते हैं। डेसिमल निकालना है आपको 1.3 के लिए अब पढ़ना है हम लोगों को। वन 1.3 चैप्टर के लिए, चैप्टर 1.3 9th का है ये। अब इसमें आपको एक डेसिमल, कैसे आप डेसिमल को ड्रॉ करते हैं, देखिए 1/2 लिखा हुआ है, तो 1/2 आप जानते हो ये हाफ होता है, हाफ। बट हाफ अंकित कैसे करेंगे आप देखो, 2 से आप डिवाइड कर रहे हो 1 को, ये तो है क्वेश्चन आगे। तो इसके लिए एक रूल बना है कि आप एक डेसिमल लेते हो, दशमलव लिए, उसके बदले यहां पे आप 0 लिखते हो, 0 लिखते हो। तो अब आगे जितना चलेगा सब में आप 0 लिखते चले जाओगे, एक एक 0, क्योंकि 1.0000000, कोई कुछ इतना भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस पे, पॉइंट के बाद 0 का, क्योंकि उसका कोई संख्या है नहीं। तो 1.0 का मतलब ही होता है 1। तो आप इसमें बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस दिए नहीं, पॉइंट लिखा आपने, यहां 0 कर दिया। अब 2 से 5 बाद में ये 10 आ जाएगा, 2 × 5 10। अब ये कट गया आपका, मतलब शेषफल क्या हो गया, क्रॉस का चिन्ह था कि 0 लिखो, शेषफल आपका 0 आ गया, रिमाइंडर क्या हो गया 0, और भागफल 0.5। तो अब इसी को लिखते हो आप 0.5। ये क्या हो गया, ये पूरा कट चुका है, पूरा पॉइंट में आया 1.5। अब इसके आगे कुछ नहीं होगा, ये खत्म हो गया, अपने आप में पूर्ण है ये 0.5। अब इसी में सपोज करो
आपको एक अगला दिया जाए कि 10/3 लिखा हुआ है, अब इस इतना बराबर वाट लिखा हुआ है। अब आप इसको निकालते हैं, इसमें देखिए क्या होता है। 3 से आप डिवाइड कर रहे हो 10 को, ठीक, 3 बार में 9 1 3 3 जा 9 1 आ गया आपका रिमाइंडर। अब आप यहां पे क्या करोगे, पॉइंट दोगे, पॉइंट देने के बाद हो जाएगा यहां 0, ठीक। अब फिर आप 3 3 जा 9 कर दोगे, फिर 1 आएगा, फिर आप पॉइंट एक बार आप दे दिए, दोबारा 0 नहीं देना है, फिर आप यहां 0 लिखोगे, क्योंकि उसके बाद कोई मीनिंग रहने जा रहा है उसका 0 का। जितना चलता जाएगा, जैसे 10 पॉइंट, फिर वही 0 0 0 0, सपोज करो आप यहां पे वही चीज लिखा हुआ है, 10 के बाद पॉइंट 0 0 0 0 लिखा हुआ, उसी पॉइंट को आप यहां लिख दिए और आगे आप इसका डिवीजन रूल के तहत डिवीजन करते जा रहे हैं। फिर आप लिखते हो 3 9 1 0, फिर 3 9 1 0, ये कहां तक जाएगा, अनंत तक, इसका कहीं अंत है नहीं। 3.3 ऐसे लिखते चले जाओगे आप, ये होता चला जाएगा, कटेगा ही नहीं कहीं। अब इसके सॉल्यूशन के लिए क्या लाया गया, यहीं पे आप सीख लो। इसके सॉल्यूशन के लिए लाया गया कि 3.3 ऊपर बार या रेकरिंग, इसको पढ़ते हैं 3.3 पे बार या रेकरिंग, ठीक। अब ये ले आया गया, अब इसका मतलब क्या है ये अब आपको समझ में आ गया, ये 3.3 चलता चला जाएगा। तो इसका ये हो गया कि आपको इसका निकल गया कि 3.3 को कैसे लिखते हैं, 3.3 बार। अब आगे आप एक एग्जांपल है 1/7 का, एक एग्जांपल आप लिए जिसमें क्या हो गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। दूसरा ये हुआ कि रिपीट हो रहा है, एक ही पॉइंट पे रिपीट हो रहा, रिपीट होता जा रहा। अब ये आगे देखते हैं 7 1, अब पॉइंट देंगे आप, चूंकि 1 को डिवाइड नहीं कर सकता 7, इसलिए पॉइंट दिए, यहां 0 आ गया। अब 1 7 इंटू 1 7 3 फिर डिवाइड होगा 0, 7 इंटू 4 28, 2 0 2 14, फिर 6 0, 7 इंटू 8 56, 4 0, 7 इंटू 5 35, 5 0, 7 इंटू 7 49, 1 0 1 7 3। अब आप देख रहे होंगे इसमें क्या हुआ, 7 से आप डिवाइड करना स्टार्ट किए, ये 14285 पॉइंट के बाद 7 142,857 यहां तक आप देख रहे होंगे। उसके बाद फिर क्या हुआ, 1 आ गया, यहीं से हम लोग शुरू किए थे। अब ये फिर जब आगे आप डिवाइड करेंगे, 3 हो गया, फिर 0 करेंगे, 4, इस तरह यही संख्या रिपीट होता जाएगा। ये जो 142,857 है, यही रेकरिंग में आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इसको आप लिखोगे कैसे, इसको लिखोगे 0.1/7 इक्वल टू 0.142857।
रेकरिंग या बार। अब ये संख्या पूरा का पूरा आगे बढ़ेगा और ये कंटिन्यूसली अनंत तक चला जाएगा, लेकिन ये इसी तरह से डिवाइड होता रहेगा। उसको रोकने के लिए क्या किया, आपको बार लगा दिया गया, इसमें 0.142857 रेकरिंग हो गया। अब इस चैप्टर में ये 3 एग्जाम्पल है और आप इसका रिमाइंडर आप देख लिए क्या क्या हो सकता है। अब इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें एक एग्जाम्पल है कि 3.142678 रेशनल है या नहीं है। तो ये तो इजी है, आपसे बन जाना चाहिए। सपोज करो आपको कोई कर रहा है, एक क्वेश्चन है 1.9876543218, मानो ये लिखा हुआ है, कह रहा है ये रेशनल है या नहीं है। आप देखो दशमलव यदि आप हटाते हो तो क्या होता है, दशमलव हटाए दशमलव के बदले 1 लिखते हैं। उसके बाद जितना संख्या उसके राइट हैंड साइड में होता है उसका 0 लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना हो गया, 10 0 लिख दिए। अब ये क्या हो गया, उसका रूल क्या है, P बाय रेशनल नंबर का रूल P बाय Q के रूप में हो, P बाय Q के रूप में है। Q एक ऐसा इंटीजर हो जो 0 के बराबर नहीं हो, ये 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर है। ये क्या हुआ, रेशनल नंबर है। हम लोग स्टार्ट करते हैं 1.3 का। फिर से कौन सा क्वेश्चन था, एक एग्जांपल था √3 पे रेकरिंग है, इसको आपको P बाय Q के रूप में लिखना है, मतलब रेशनल नंबर के रूप में लिखना है, रेशनल नंबर के रूप में लिखना है। तो आप यहाँ पे मान लेंगे एक x बराबर .√3 रेकरिंग, आइए मान लिए, और दोनों साइड इसको बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, दोनों साइड 10 से आप मल्टीपल करेंगे नॉर्मल। अब 10 से आप यदि मल्टीपल करते हैं तो 10x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10 इंटू। अब इसको लिखेंगे क्या, इसको याद क्या लिखेंगे, 0.333333 इस तरह लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या लिख दिए, 10 इंटू 0.3333, लिखते चले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा 3.3333, इस तरह चलता जाएगा, 3 प्लस 0.3, इसको लिख सकते हैं। अब यहां पे आपका क्या हो गया 3 प्लस, ये क्या माने थे आप x, 10x इक्वल टू हो गया 3 प्लस x, 10x माइनस x इक्वल टू 3, 9x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/9, 1/3। आपका ये आंसर हो गया। इसका मैं ट्रिक भी आपको बता दे रहा हूं, एक आपको आंसर अपना चेक करना हो तो उसके लिए आप यूज करना, ऐसे 9th में इसका यूज होगा नहीं। सपोज क्या जाए 3 रेकरिंग दिया हुआ है, ये दिया हुआ आपको, अब लिखना है इसको P बाय Q के रूप में। आपको P बाय Q के रूप में लिखने के लिए आप पॉइंट के को हटाएंगे यहां से और रेकरिंग भी हट जाएगा, बटे 9 कर देंगे। जैसे पॉइंट हटाने क्या लिखते हैं, जैसे 0.1 हटाते हैं क्या लिखते हैं 1/10, यहाँ पे क्या लिखना है 9, क्योंकि रेकरिंग है। अब आगे आप देखना, यदि हम अभी दिखाते हैं
26 लिखा हुआ है और ये रेफरिंग है 26 पे, तो क्या लिखेंगे? ये आगे एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये दिया जाए कि इसको आपको लिखना है P बाय Q के रूप में। एक एग्जाम्पल और लीजिए आप, 0.26 पे रेफरिंग, इसको आपको क्या लिखना है? P बाय Q के रूप में लिखना है। तो आप बनाइए सवाल को। अब यहाँ भी x बराबर क्या मान लेंगे? 0.26 पे रेफरिंग, या इसको क्या लिख सकते हैं आप? 0.26666666 इस तरह से सोच चलता चला जाएगा। ठीक, अब आप दोनों तरफ क्या करेंगे? 10 से गुना कर दीजिए, मल्टीपल 10 दोनों तरफ से। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2.6 यही वाला हो जाएगा 6666 होता चला जाएगा। ठीक, आपने 10 से दोनों तरफ क्या कर दिया? गुना, क्या है? दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब आप सोचो, आपको ऊपर वाला जो x बराबर 0.2 और 6 पे रेफरिंग आपने जो माना है, उस पे आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब 10x बराबर, अब देखो आप इसमें से क्या निकाल लोगे कि ये बचेगा 2.4 को यदि आप निकाल लेते हो यहां से, प्लस हो जाएगा 0.266666। अब आप इसको ऐड करना, आपको ये वाला आ जाएगा ऊपर वाला। आप इसको क्या किए? दो भाग में इसे बांट दिया, ऐसा दो भाग जिसमें कि एक भाग आपका जो आप माने हो x वो हो जाए। अब आप लिखो यहाँ पे 2.4 प्लस 0.26 पे रेफरिंग बराबर हो जाएगा 2.4 प्लस x, 10x माइनस x इक्वल टू 2.4, 9x इक्वल टू 2.4, x इक्वल टू 2.4 बाय 9। इसी को आप आगे लिखो 24 बाय 90। अब आप इसको काटो, जो करो डिवाइड कर दो 12 बाय 45, 3 से भी डिवाइड कर दो 4 और 15, 4 बाय 15 आपका आंसर हो गया 24 बाय 90। अब आपका एक ट्रिक मैं बता रहा हूं, फिर से आप समझना। आपका आंसर यहां तक आएगा, उससे ट्रिक से आप चेक करने के लिए। आप देखो आपको क्या दिया थे यहाँ पे 0.26 पे रेकरिंग। अब यहां से आप पॉइंट को यदि हटाते हैं तो जितने संख्या पे, जितने डिजिट पे रेकरिंग है उसके बदले आप 9 लिखोगे। 6 पे रेकरिंग है, मात्र एक पे 6 पे है तो 6 के बदले 9 लिख दिया रेकरिंग के बदले, और उसके बाद जो संख्या है उसके बदले 0 लिखोगे, जितना संख्या है दशमलव से पहले, और रेकरिंग के बाद और दशमलव के पहले ये लिखा हुआ है इस तरह से। अब जो संख्या है 2 है बिना रेकरिंग का, माइनस कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा 24 बाय 90। दूसरा एग्जांपल लेते हैं अभी 0.28 लीजिए, आप रेकरिंग कर दीजिए। अब इसको कैसे लिखोगे? 28 का 28 लिख दिए, 8 रेकरिंग के बदले 9 और जो सेकेंड वैल्यू उसके बदले 0, और माइनस क्या लिखेंगे आप 2 जो जिसपे रेकरिंग नहीं है, तो बराबर 26 बाय 90 ये निकल गया। अब इसी में एक और एग्जांपल मैं देता हूं, 1.27 लिखा हुआ और 27 पे रेकरिंग है इसे। इसको कैसे आप करोगे? इसको लिखोगे 1 को आप छोड़ दो 27 बाय 99 सीधा, क्योंकि 27 दोनों पे रेकरिंग है, उसके बदले 99 लिया है, और कुछ नहीं करना। आप इसको जो ऐड कर देना वो आपका आंसर निकलेगा, लेकिन इसका यूज आप
नाइन्थ में नहीं कर सकते। इसका यूज आप आंसर चेक करने के लिए जरूर कर सकते हो कि आपका आंसर सही आ रहा है कि गलत, उसके लिए आप इसका यूज करना। ये है आपके किताब में भी जो क्वेश्चन है आप बना सकते हो उसको।